और मेरी माता और मेरे बहनों, मेरा नाम सोनू सरकार अघोरी है। मैं दिव्य देव दरबार त्रिवेल से हूँ, है ना। आज हम यहाँ पर अपने हिंदू महासम्मेलन के आयोजन पर हम अपनी माता और बहनों से कहना चाहती हूँ कि जाग जाओ मेरी हिंदू की माता और बहनों, सोने का समय गया, है ना। आज दुश्मन जो है हमारे घर में घुसकर हम पर वार कर रहा है। हम सनातन संस्कृति की वो वारिस है, सनातन संस्कृति की धर्म की वो धरोहर है जो आज हम हिंदू राष्ट्र लिखने की हिम्मत करते हैं। आज हमारे धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है। हम अपनी माताओं बहनों से यही कहती हूँ कि नारी कभी कमजोर नहीं है। नारी वो कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। नारी में इतनी क्षमता है कि उसने महायोद्धाओं को जन्म दिया जो आज हम समक्ष में, हम सभी के समक्ष खड़े हैं। और मैं अपनी नारियों से यही कहना चाहूंगी कि नारियों ने समय समय पर घर तो संभाला, लेकिन समय आने पर, संकट आने पर उन्होंने हाथ में तलवार लेकर रणचंडी बनकर दुश्मनों का संहार भी किया। आज नारियां हमारे भारत की धरोहर है। तो मैं हम सब माता और बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आप सभी आगे आए, पीछे घरों में घुसकर नहीं बैठे। आपको यही लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आज के समय में सीमाओं पर लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन आज सीमाओं पर लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, हमारे विश्वास पर लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे विश्वास पर लड़ाइयाँ होती है। आज दुश्मन तलवार लेकर नहीं लड़ता, आज दुश्मन तलवार लेकर नहीं लड़ता, माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में कलवा बांधकर हमारी बहन बेटियों के साथ प्रेम का प्रसंग करके उनको खत्म करने की साजिश कर रहा है। आज मैं अपनी माता और बहनों से यही कहना चाहूंगी, ये जो प्रेम प्रसंग का जो ये ढकोसला चल रहा है उसको खत्म करना है। हर किसी पर ऐसे कि आपको विश्वास नहीं करना है। ये प्रेम प्रसंग लव जिहाद का नाम है ना। तो कुछ दिन का प्रेम प्रसंग है और हमारी माता और बहनों को इसमें फंसाकर खत्म किया जा रहा है, माताएं बहनों को नष्ट किया जा रहा है। तो मैं अपनी मातृशक्ति से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को मोबाइल नहीं दीजिए, उन्हें शस्त्र पकड़ाइए, उनको शास्त्र का ज्ञान दीजिए। जब जब हमारे धर्म पर हानि होती है, धर्म पर आपदा आती है, तो आप माताएं बहनें रणचंडी बनकर उनका संहार करने के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरह माता जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी महाराज को मुगलों के खिलाफ तैयार किया था, तो आप सभी माताएं बहनें जीजाबाई हो और अपने घर में एक एक जीजाबाई को तैयार कर ही दो, ताकि कि हमारे धर्म पर जब भी संकट आए तो हमारे घर की बहन बेटियां जीजाबाई की तरह ही उन असुरों का संहार कर सके और उनको नष्ट कर सके। मैं अपने माताओं बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों को बारबी डॉल मत बनाइए, उनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनाइए, जिसने फिरंगियों के छक्के छुड़वा दिए। लक्ष्मीबाई जिसने अपने अंत समय तक शत्रुओं से नहीं डरी और अपना एक एक कतरा बहाने पर तत्पर रही। तो मैं अपनी माताओं बहनों से यही कहूंगी कि आप बारबी डॉल गुड़िया बनकर मत रहिए। आज का जो दुश्मन है वो हमारे घर में घुसकर हमारे साथ रहकर हमको छलावा करके हमको मार रहा है। तो आप ऐसे में चुप मत रहिए। आपने आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी माताएं बहनें जो ये मस्तक पर साफा पहन कर आई, ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर को अपने मस्तक से कभी उतरने मत देना। रणचंडी बनकर दुश्मनों का संहार करना, इसी में हम क्या है कि हमारे हिंदू धर्म को बचा पाएंगी। वरना अगर हम इस लव जिहाद के प्रेम प्रसंग में पड़ी तो हम भी क्या है नष्ट होती जाएगी। और आज में सबसे ज्यादा कि बलात्कार जैसे माहौल बहुत ज्यादा चल रहा है, ये तभी चल रहा है और ये सिस्टम क्यों हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ। ये क्यों हो रहा है कि हमने हमारी बेटियों को कुछ शिक्षा रणचंडी बनने के लिए नहीं दी, उनको बस एक गुड़िया बनाकर कि बस स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, जॉब करो, बस वहां तक सीमित मत रखो। इनको बचपन से ही जब से स्कूल जाने लगे इनको शास्त्र का ज्ञान दो, उनको शास्त्र समझाओ, अपना हिंदू धर्म क्या है, अपना सनातन धर्म क्या है, अपनी संस्कृति क्या है, अपना पहनावा क्या है, अपनी बहन बेटियों को वो सिखाइए आप, ताकि इनको बचपन से ये समझ रहेगी कि हम वाकई हिंदू सनातन की बेटियां हैं और इनके अंदर वो हौसला रहेगा। और मैं माताओं बहनों से यही कहना चाहूंगी, अब तो जाग जाओ, क्योंकि इतने सालों से हमारे हिंदू भाई और बहनों समय समय पर ये महासम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन इस सम्मेलन के साथ क्या हो रहा है कि जब तक महासम्मेलन 10 दिन 15 दिन चला तब तक हमारे अंदर जोश और जुनून रहता है।
बाहर चली गई, ये क्यों जा रही है? कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं। हम उनको सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, हम उनके सिस्टम पर ध्यान नहीं देते हैं। समय समय पर हमको अपनी बहन बेटियों को ध्यान देने की जरूरत है, तभी हमारी बहन बेटियां शेरनी बन पाएगी, झांसी की रानी बन पाएगी। वरना तो हम जिस तरह से उनको मोबाइल पकड़ाते हैं, उनको सिर्फ पढ़ाई करने भेजते हैं, है ना, तो ये कुछ नहीं सीख पाएगी। इसलिए आप बचपन से उनको झांसी की रानी की शिक्षा दीजिए, उनको शेरनियां बनाइए। आप जीजाबाई की शिक्षा दीजिए कि जीजाबाई भी एक नारी थी जिसने अपने पुत्र शिवाजी महाराज को तैयार करके मुगलों के छक्के छुड़वा दिए थे। तो आप भी किसी जीजाबाई से कम नहीं हो। और आज आप सभी माताएं बहनें इस धर्म सभा पर पधारी हैं, और इस धर्म सभा से आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस धर्म सभा से आप एक शपथ लेके जाइए कि आज से हम अपने बेटे और बेटी को ऐसी शिक्षा देगी कि वो हमारे घर में कोई भी दुश्मन घुसे उसको मारने में सक्षम हो। वैसे तो हम कहते हैं कि हम 36 कुंभ एक हैं, है ना, और आज यहाँ पर 8 गांव से पधारे हुए सभी हमारे 36 कुंभ के ही बराबर हैं, है ना। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो जाति पाति का जो भेदभाव चल रहा है ना, उसको आप खत्म करिए। ये हिंदू धर्म तभी आगे बढ़ पाएगा, वरना जाति पाति के भेदभाव में बढ़कर तो ये सबका खत्म हो रहा है। तो यहाँ आकर जो आपको मैं कहने जा रही हूँ कि अपनी जाति पाति के भेदभाव को छोड़ के आप अपनी जाति को अपना धर्म बनाइए। अपने आप को अपनी जाति बोल के नहीं, अपने आप को गर्व से कहिए कि हमारी जाति हिंदू है, हम कुछ और नहीं है। जातियां तो हमने ही बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई है। हमारी असली जाति तो हमारा हिंदू धर्म है, ये सनातन संस्कृति है। और मैं अपनी माताओं बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आज का जो आधुनिक युग चल रहा है, इस आधुनिक युग में मॉडर्न जमाना जिसमें कि आधे कपड़े पहनना, ये हमारी संस्कृति में कहीं नहीं आता। ये हमने उस फिरंगियों से सीखा है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों से यही कहूंगी, इस आधुनिक युग में आप रहो, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने पहनावे को मत भूलो। आप क्या हो आप खुद जानती हो, बस आप में एक जोश लाने की कमी है अभी तक। तो अभी मैं यही कहूंगी कि आप अपने इस पहनावे पे ध्यान दो, अपने सनातन संस्कृति की पहनावा क्या है उस पे ध्यान दो। आजकल पहले के समय में प्रचलन था हमारे घूंघट का। ये घूंघट इसलिए था कि एक हमारी मर्यादा थी, और आज इसी मर्यादा को हम तोड़ते जा रहे हैं, है ना। मॉडर्न जमाने में आते आते क्या हो गया है कि क्या होता है, घूंघट नहीं निकालना। लेकिन हमारे सनातन में हमेशा से एक घूंघट को एक मर्यादा समझी गई है। ये मर्यादा है तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन मर्यादा टूट रही है, ये हमारा सनातन संस्कृति का धर्म खत्म हो रहा है। इसलिए पौराणिक संस्कृति को आप मत भूलिए और आगे आकर अपने सनातन धर्म के लिए बोलिए, सनातन धर्म के लिए लड़िए, और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हिंदू भाइयों के साथ आप खड़े रहिए। और जो भी दुश्मन हमारे धर्म पर वार करे, उनका रणचंडी बनकर संहार करिए, उनको खत्म करने में सक्षम बनिए। ना कि आप यहाँ बैठ के बस सुन रहे हो भाषण और बस घर जाके 4 दिन में भूल रहे हो। तो आपको भूलना नहीं है। मैं अपने माताओं बहनों से यही कहना चाहूंगी, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले अपने हनुमान जी का रोल आया था, है ना, साक्षात, क्योंकि हम भगवान की पूजा करते हैं, साक्षात परमेश्वर को मानते हैं। तो जिस तरह से मैंने अभी देखा कि जिस तरह अपना गीत चला, हनुमान जी आए तो सभी ने उनके सामने आदर से शीश झुकाए। वैसे हम मानते हैं कि वो इंसानी रूप नहीं, उन्होंने उनका रूप लिया है, लेकिन हम उनको भगवान का स्वरूप मानते हैं। हमारी संस्कृति क्या कहती है कि हम पत्थर में भी भगवान मानते हैं। तो जिस तरह पत्थर में भगवान मानते हैं, तो उसी तरह हमारी संस्कृति को जिंदा रखिए। आप आधुनिक युग में आगे, मॉडर्न जमाने में आगे अपनी संस्कृति मत भूलिए, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे जाकर खत्म कर रहा है, ना कि उसको बढ़ावा दे रहा है। और आगे अभी सबसे बड़ी बात की पेड़ पौधों की कटाई ज्यादा चल रही है। तो सबसे पहले कि इस पेड़ पौधों की कटाई को रोके आप। पेड़ पौधों में भी हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, भले ही उस पेड़ पौधे में भगवान है कि नहीं है, लेकिन हम फिर भी वहां जाके उसको नमन करते हैं, पीपल को पूजते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें पेड़ पौधों में भी भगवान का स्वरूप समझाती है। हम उन्हीं पेड़ पौधों में भगवान का स्वरूप समझते हैं। तो अपनी माताओं बहनों से यही कहूंगी कि आप अपनी संस्कृति मत भूलिए और अपनी बेटियों को रणचंडी बनाइए, झांसी की रानी बनाइए, उन्हें कमजोर मत बनाइए, उन्हें मोबाइल की जगह शस्त्र पकड़ाइए। और ये हर घर में अपनी बहन बेटियों से यही कहूंगी कि एक दिन शस्त्र पकड़ने से कुछ नहीं होता है। हर घड़ी हर पल अपने पास आप शस्त्र रखी है। जब तक हमारे पास शस्त्र रहेगा, कोई भी दुश्मन हमारा यहाँ आगे बाल भी वाका नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप एक रणचंडी बनकर रहिए, ना कि कमजोर बनकर गुड़िया बनकर रहिए। अभी भी वक्त है मेरी माताओं बहनों, जाग जाओ, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करो। मेरे दादा गुरु
बहू को लेकर अलग हो गया और बेटी ससुराल चली गई, तो माता पिता तो वही रह गए ना, उनका कौन सा क्या रह गया अभी, वो जैसे पहले शादी करके आए थे वैसे के वैसे तो अभी रहे, है ना। तो अपने एक बेटा और एक बेटी नहीं, इससे ज्यादा भी आप बच्चे करिए, ताकि तभी हमारा हिंदू समाज जो है, हमारे हिंदुओं में एकता होगी और हमारा हिंदू समाज बहुत आगे तक जाएगा और हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी। अभी मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ कहने में आपसे कुछ भूल चूक हुई हो तो मैं आपकी ही सनातन की बेटी हूँ, तो मुझसे भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर